नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो मैं भी अच्छी हूँ और ठीक ठाक हूँ। स्वस्थ तो नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ इतनी स्वस्थ तो हूँ कि घर के काम काज कर सकती हूँ। तो अब आप लोग बोल रहे हैं कि स्वस्थ कैसे नहीं हो, काम कर रही हो, स्वस्थ कैसे नहीं हो। स्वस्थ ऐसे नहीं हो कि थोड़ा सा भी सुस्ती शरीर में है ही, और वीडियो रहता है फास्ट में तो लगता है यार नहीं बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुस्ती अभी है। और आज एक और प्रॉब्लम हो रही है मुझे सुबह से कि मेरी आँख जो है ना मेरे से खोलते नहीं बन रही। आँखों से मेरे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आँख में बहुत ज़्यादा कचड़ा हो। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सुबह से ही आज मुझे हो रही है और बहुत जल्दी ही मुझे आई टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि सिर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है मेरे। तो आई टेस्ट कराना अब ज़रूरी है। तो इस हफ्ते तो नहीं, देखते अगले हफ्ते जबलपुर जाके आई टेस्ट करवाते ही हैं। और सच बताऊं तो घर से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कहीं आने जाने की, मेरा ही मन कहीं ज़्यादा आने जाने का होता नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं होता है। बहनें भी बुला रही हैं, हस्बैंड ने भी कहा है कि जाके दिखवा लो। मैंने पहले यहीं लोकल डॉक्टर को दिखाने के लिए बोला था, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, एक बार विधिवत चेकअप करवाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। और हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, अपने से ज़्यादा अपने केयर तो उतनी नहीं करते हैं जितनी अपनी खुद के घर की करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने धो लिया है उड़द की दाल और चावल को। तो आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल देखकर भी कि बन क्या रहा है। तो यहाँ बनना है इडली, डोसा नहीं बनेगा, इडली बनाएंगे। और काफ़ी सारा मैंने बेटर पिसवाने के लिए भेज दिया था। और बहन पहुँच गई है अपना मोर्चा संभालने रसोई में, क्योंकि ये नहा धो लेती है तो खाना पीने का काम यही कर लेती है और इसकी हेल्प करा लेती है यशी। तो जब तक ये लोग नहा धो रही थी तब तक मैंने दाल चढ़ा दी थी और सब्जी कट करके दे दूँगी। और यहाँ पर मुझे पिसवाना था बेसन, क्योंकि बेसन काफ़ी समय से मेरे यहाँ पिसा नहीं है, ख़त्म भी हो गया है। और ये रहता है कि कहीं कोई आ जाता है तो लगता है कहीं कुछ बनाना पड़ जाएगा, तो बेसन तुरंत में नहीं रहता, क्योंकि हम लोग ना मार्केट से बेसन वगैरह नहीं खरीदते हैं, घर की ही दाल का बेसन बनवाते हैं। और वैसे तो बेसन का उपयोग कढ़ी वगैरह में ही होता है। और मेरे यहाँ पकौड़े तो बहुत कम बनते हैं, क्योंकि ना तो मुझे पसंद है ना मेरे हस्बैंड को। यशी को पता नहीं, यशी शायद खा लेती हो थोड़ा बहुत, तो पर यह है कि शौक बस नहीं कहती। तो सब्जी बनने वाली है आज गिलकी की और दाल चावल रोटी, तो सिंपल ही खाना बनना है। और यहाँ पर ये जो चूहिया है, यानी ये मेरी बहन की बेटी है सिवी, ये बहुत बातूनी है, बहुत बातूनी, बहुत बात करती है। और इसका दिमाग जो है ना इतना तेज़ है कि हाजिर जवाब दे देती है तुरंत में। तो ये मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैं वही इसके सवालों का जवाब देते जा रही थी। और इसका ना मुंह जो है इतना चलता है कि आपका मुंह दर्द करने लगेगा, पर इसके सवाल जवाब ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ सब्जी कट कर रहे थे। और गिलकी की जो सब्ज़ी है ना बहुत टेस्टी बनाई थी बहन ने, बहुत ही ज़्यादा। और ज़्यादा इसका वीडियो नहीं शूट किया था मैंने, क्योंकि मुझे बाहर का भी काम करना था। और ये वीडियो परसों का है, और परसों नल ना काफ़ी लेट आए थे, लगभग 7:30 पौने 8 बजे करीब चालू हुए थे। तब तक मैंने कहा यार ये सब काम कर लेते, क्योंकि हमारे यहाँ जिस दिन नल आते हैं ना, तो सिर्फ हमारे यहाँ बस नहीं, जैसे हमारे पूरे मोहल्ले में अगर नल चल रहे हैं ना, 2 घंटे तो आप पूरे टाइम आपको पानी की ही व्यवस्था करने पड़ती है। और उस दिन तो लेट लतीफ़ सबके घर में हो जाता है। हाँ, जिनके यहाँ काम करने वाले हैं तो वो अंदर का संभाल लेते हैं, बाहर का संभाल लेते हैं। और थोड़ी सी अभी अव्यवस्था है, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे। पहले से बहुत व्यवस्थाएं हैं, ये नहीं कहूँगी कि पहले पुराने घर की अपेक्षा यहाँ बहुत व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, पर थोड़ी ना थोड़ी कमी हर जगह रह जाती है। हर चीज़ की, कोई भी चीज़ हो उसमें कुछ ना कुछ लाभ होता है और कुछ ना कुछ हानि होती है। तो अभी यहाँ थोड़ी सी कमियाँ हैं, तो वो भी साल 6 महीने में धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि ये सिंटेक्स की टंकी पूरी भर चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आप बार बार छत पे क्यों जाती हो। इसका ना एक्चुअली ओवरफ्लो नहीं लगा हुआ है, और आपने देखा ही है कि एक टंकी और आ चुकी है। और पीछे जो हमारा कमरा बन रहा वो अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं, तो कोशिश करूँगी कि मैं कल के ब्लॉग में आपको वो रूम दिखाऊं। तो पीछे भी हमारा जो खदान थे वहाँ पर भी हम लोग एक लैट बाथ बनवा रहे हैं, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने एक टैंक और बनवा दिया है। तो वहाँ पर प्लम्बर को बुलवाना ही पड़ेगा हम लोगों को लैट्रिन सीट के लिए, और मतलब गड्ढे में कनेक्शन वगैरह जो भी होता है वो सब कराने के लिए। तो बार बार प्लम्बर को बुलाने से बेहतर है कि एक ही बार बुलाकर एक ही बार में काम कंप्लीट करवाया जाए। इसी वजह से अभी तुरंत में हम लोग प्लम्बर को नहीं बुला रहे हैं। और नीचे जो सिंटेक्स की टंकी रखी है उसमें थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने पानी भर दिया है, क्योंकि उसमें पानी भरना इसलिए ज़रूरी हो गया कि बाहर रखी हुई है, अगर पानी भर देंगे तो उसको कोई उठाकर ले जा नहीं पाएगा।
तो चलिए, यहाँ तो मैं अपना काम कर रही थी और साथ में बैठी हुई है हमारी सिबी। ये बहुत पीछे पीछे लगती है और इसको ना काम में व्यस्त करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो उद्यमी बच्चे होते हैं ना, उनको आप कभी डांटना मारना तो ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे उद्यमी होते हैं कि वो किसी का कहना ही नहीं मानते, पर ये बच्चे ऐसे हैं कि उधम ऐसा नहीं करते कि ये तोड़ना है वो फोड़ना। भाई बच्चे हैं, बच्चे तो खेलेंगे कूदेंगे, पर थोड़ा सा इन लोग को व्यस्त रखना जरूरी है। तो इन लोग को ना छोटे मोटे काले छोटे छोटे काम बताती रहती हूँ कि ये कर लो ये कर लो। किसी को टेबल दे दूँगी कि चलो तुम टेबल लेको, बेद को टेबल दे देती हूँ कि तुम टेबल लेको, सिबी को कुछ ऐसा काम फंसा देती हूँ कि चलो इसको काउंट करो, या कुछ भी इस तरीके का काम इनको बता देते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी आदत है कि ना तो ये ज़्यादा देर मोबाइल देखती है और ना ही ज़्यादा देर टीवी देखती है। ये बहुत अच्छी आदत है इस लड़की की, तो इससे बहुत खुश रहते हैं। हाँ, वेद है, वेद थोड़ा लड़का है तो वो उस हिसाब से रहता है। तो चलिए, सारे कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और बाहर का जो काम था वो मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। और ओवरफ्लो हो गई थी टंकी ना, तो पानी भी थोड़ा सा बह गया है। और अभी ना मुझे जाकर लगाना है नीचे सारे घर में पोछा, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। भाई जब घर में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो घर गंदा होता भी है, और दूसरा बच्चे हैं, बच्चे थोड़ी सी बारिश होती है बाहर, बच्चे खेल के आते हैं तो अंदर आ जाती है धूल मिट्टी, काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती, तो वो भी सफाई करना ज़रूरी है। तो फटाफट से मैं झाड़ू पोछा करूँगी। खाने का काम तो मौसी और बेटी ने कर ही लिया है, तो जो छोटा मोटा काम होगा वो मैं निपटा लेती हूँ। और भाई जब घर में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं ना, तो सबको मिलके काम करना पड़ता है, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मैं खुद अपनी बहन के जाऊँ, सबको काम करना ही पड़ता। और सच कहूँ, सैटरडे के दिन से ना अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है। आज हो गया वेडनेसडे, यानी आज बुधवार का दिन है, पर मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। ये ही खाना बना रहे हैं दोनों जन। और जैसे कि आपने देखा था कि सुबह इडली का बैटर मैंने पिसवाया था, तो अब हो गई है शाम और लगभग शाम को बज गए थे यहाँ 4:30 पौने 5। तो यहाँ ये बना रही है सांभर और यशी भर रही है इडली, और मैं शूट कर रही हूँ वीडियो। अब आप लोग कहोगे कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और इन लोग काम कर रहे हैं, तो बात ये हुई थी कि लाइट गोल है और बड़ी मुश्किल से ही ये सारी चीज़ें बन पा रही थी। हम लोग को चटनी पीसना थी और लाइट का वेट करते करते ना बज गए थे शाम को 7। और भाई बच्चे ना, जब घर में कोई चीज़ें बनती है ना, तो बच्चों का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। उनको तो लगता है बस जो बन गया है हमें दे दो, हम खा लें। तो बस थोड़ी ही देर में ना, 1-1.5 घंटे में यही, 1-1.5 घंटे नहीं, आधे घंटे में ही यही स्थिति हुई थी। वो तो बहन ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि चलो बनाना शुरू कर देते, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको बनाने खाने में तो बहुत टेस्टी हैं, पर बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ इसने काफ़ी गजब का सांभर बनाया था। और देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है सब्जियां सांभर बनाने का, और ये तरीका मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। दाल इसने उबाल के पहले ही रख ली थी, और यहाँ पर जो है इसने सारी सब्जियां, बैंगन, लौकी, कद्दू और जो जो सब्जियां इसमें थी, बीन्स वगैरह, वो सारी सब्जियां इसने पहले अच्छे से पका ली। मसाले डाल दिए, जो भी मसाले इसमें डाले जाते हैं, सांभर मसाला। और ये देखिए, यहाँ डाल दी इसने दाल, और काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना था। जबकि मुझे सांभर उतना पसंद नहीं आता, पर ठीक बना था। मैं अभी मुझे मतलब पसंद ही नहीं है, ज़्यादा खा लेती हूँ, पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना, खा लेते। पर मुझे सबसे बेस्ट लगती है चटनी। और कल जो मैंने चटनी खाई परसों ना, कल मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अभी आपने देखा ही कि इमली का पानी हम लोगों ने भिगा कर रखा था। एक्चुअली दही हम लोग के पास था नहीं, जो दही था वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, थोड़ा सा खट्टा दही चाहिए रहता है चटनी के लिए। तो हम लोग को मजबूरी में इमली का पानी डालना पड़ा, और इमली के पानी वाली जो चटनी मैंने खा ली ना, उससे कल मेरे पैरों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और देखिए, लाइट आई थी लगभग 8 बजे करीब, एक बार आके जा चुकी है, और दोबारा से लाइट आई। और जब मैं चटनी पीस रही थी मुझे ध्यान ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। और यहाँ पर नारियल, मूंगफली और जो फूटा होते हैं ना, चने भुने हुए जो मार्केट में मिलते हैं, हमारे यहाँ उसको फूटा कहते हैं, तो उसकी मैंने बना ली है चटनी, हरी धनिया, मीठी नीम, हरी मिर्च डाल कर। और बस फटाफट से अब हम लोग लगा लेंगे अपनी प्लेट, क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। और मेरी बहन खा चुकी है, सभी लोगों ने खा लिया था, सिर्फ मैं बची हूँ। और यहाँ आ गया था मेरा भाई, तो उसके लिए भी मैं प्लेट लगा दूँगी। तो फटाफट से यहाँ हम लोग खा लेंगे चटनी, सांभर और इडली। तो ये जो है, ये दावत का जो प्लान था बनाया तो मैंने था कि चलो ये बना लेते हैं, पर दावत कंप्लीट हुई बहन की वजह से। तो बहन के आते ही घर में शुरू हो गई हैं दावतें। और ना ये जो, इससे मैंने काफ़ी बार बोला कि क्या क्या बना लें, क्या करें, पर इसको ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी ये भी अवॉइड करती, खासकर गर्मी में तो सभी लोग करते हैं। और इडली एक ऐसी चीज़ है कि ये नुकसान नहीं करती। इडली हुई और एक जलेबी हुई,
और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम पे। तो सुबह ना थोड़ा सा बहन का काम था क्योंकि उसको मम्मी के यहाँ भी जाना है, तो वो फटाफट से नहाने धोने लगी थी और यहाँ बच्चे चिल्लाने लगे थे भूख भूख। और जब वो नहा रही थी तब तक मैंने 1-2 बैच की इडली बना ली और अब इसको मैं तल के दे दूँगी बच्चों को, तो बच्चे खा लेंगे। और उसके बाद जब बहन नहा के आ जाएगी तब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि अगर एक साथ सब लोग बाथरूम में घुस जाए ना नहाने के लिए तो ज़रूर किसी ना किसी को कुछ ज़रूरत पड़ती ही है। और यहाँ ढोकले वाला जो सांचा था इसमें मैंने इडली बना कर देखी पर परफेक्ट नहीं आई, क्योंकि ना ये चिपक रहा था नीचे से, जबकि मैंने इसमें ऑयल लगाया था तो बहुत अच्छा जैसे सांचा में बनता ना वैसा नहीं बना। तो चलिए यहाँ पर मैं सेक देती हूँ इडली। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सहयोग बनाए रखिए। और कल मेरे चैनल वीडियो का जो कमेंट सेक्शन था ना वो बंद हो गया था, पता नहीं क्यों बंद हो गया था। रात को मैंने उसको खोला, मैंने जब देखा कि यार कमेंट तो एक भी नहीं आया है, जब जाके मैंने देखा तो वो बंद था, तो मैंने उसको खोल दिया था। और आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे, और मेरे जो पिछले कमेंट थे मैं धीरे धीरे सबके रिप्लाई दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जो कमेंट सामने दिख जाता है मैं उसी का रिप्लाई दे देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तल लेंगे इडली, तो इसमें डाल दिया मैंने राई, जीरा, मीठी नहीं, मिर्च नहीं डाली क्योंकि बच्चे मिर्च खाएंगे नहीं, और डाल दी इडली। और इसके बाद इसको सेक के दे देंगे बच्चों को। इसमें डाल देंगे चटनी, सांभर तो है नहीं, सांभर अभी दोबारा से फिर बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में यहीं तक का था। तो आज हमारे यहाँ हो चुकी है दावत और आप लोगों को भी आ जाइए, आप लोगों का भी स्वागत है, करते हैं, खिलाते हैं आप लोगों को, क्योंकि बैटर तो अभी भी काफ़ी सारा बचा हुआ था। पर हम लोगों का भी क्या है, लगातार एक चीज़ खाने के बाद ना मन भी नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।